आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में पहले दिन से ही इस बात को रेखांकित किया था कि हेल्थ वर्कर्स इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। कोरोना वॉरियर्स की बड़ी भूमिका होने जा रही है और वह सच साबित हुआ। याद करिए जो बातें 18 मार्च 2020 को, 21 मार्च 2020 को, 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग संबोधनों के माध्यम से इस पूरे देश की जनता से कही थी, वही चीजें एक एक करके अक्षरशः सही साबित होती गई। इस प्रकार का दूरदर्शी नेतृत्व जिस देश के पास होगा वह सचमुच किसी भी आपदा का सामना पूरी मजबूती के साथ कर सकता है। यह हम सबका सौभाग्य है। और फिर आप जैसे हेल्थ वर्कर्स जब देश के पास हैं तो फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस लड़ाई को जीती जा सकती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सब जानते हैं कि कोरोना इस सदी की सबसे बड़ी महामारी है और इस महामारी में पहले दिन से जो सावधानी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने बरती थी, चाहे वह जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह लॉकडाउन की घोषणा रही हो, और उसके बाद जब लगा कि अब ये कोरोना फिर भी आएगा तो अधिक से अधिक टेस्ट करने की सुविधा प्रदान करने का हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने का हो। यह कार्यक्रम केवल कोरोना के दौरान नहीं, याद करिए कि 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के तत्काल बाद उन्होंने कुछ कार्यक्रम प्रारंभ किए और उन सभी कार्यक्रमों को भले ही उस समय विपक्ष ने आलोचना की हो, लेकिन उन एक एक कार्यक्रमों का कितना भारी प्रभाव पड़ता रहा। एक एक योजना को लेकर के कोरोना कालखंड में जब दुनिया त्रस्त थी, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है, वहां की व्यवस्था अस्त व्यस्त होती गई। दुनिया के कुछ देशों में सत्ता परिवर्तन कोरोना के कारण हो गए। उस कालखंड में आपने देखा होगा कोरोना आया 2020 मार्च में और मई 2014 के बाद से जो परिवर्तन देश के अंदर एक एक करके होते गए, जनधन अकाउंट खोले गए हर एक गरीब के। कोरोना कालखंड में उन अकाउंट के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन सभी गरीबों के खाते में पैसा भेजा जाता रहा। गरीब कोई परेशान नहीं हुआ, भूख से कोई गरीब नहीं मरा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुई और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ ही प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक बहन और बेटी को हम सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकते हैं, नारी गरिमा का प्रतीक भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 10 करोड़ परिवारों के बीच में बना हुआ शौचालय, प्रत्येक घर में बना हुआ शौचालय इस बात का प्रमाण बना। एक एक करके योजनाएं, हर गरीब को सिर ढकने के लिए छत मिल सके, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर घर तक हो सके, ये सभी कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से आगे चली रहे थे। कोरोना आने के पहले देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करवाना, और जिस देश ने 1947 के बाद आजादी के तत्काल बाद से लगातार स्वास्थ्य की आपदा को झेली हो, लेकिन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर
पिछली सरकारों का और जिन लोगों ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, प्रदेश और देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन लोगों का ध्यान कभी नहीं रहा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने उस समय जो कार्यक्रम चलाए, चाहे वह एम्स कि देश के अंदर शाखाओं का एक जाल बिछाने का रहा हो, या स्वास्थ्य के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का रहा हो, और चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस का। भाइयों बहनों, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आगरा का मेडिकल कॉलेज उससे पहले बन चुका था, KGM-MC उससे पहले बन चुका था, और 12 मेडिकल कॉलेज 69 वर्षों में। लेकिन 2016 से लेकर के 2021-22 के बीच में वर्तमान में हम प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंज और इस जज्बे ने कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए क्योंकि इस देश का यशस्वी नेतृत्व बड़ी दूरदृष्टापूर्ण तरीके से पहले से उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुका था। याद करिए, मार्च 2020 में इटली से आए हुए व्यापारियों के साथ जब आगरा में कोरोना का पहला केस आया था, तब आगरा में भी और उत्तर प्रदेश में भी टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी। हमें लैब के लिए, सैंपल टेस्ट के लिए NIB पुणे भेजना पड़ा था। हमारे पास यहां के मेडिकल कॉलेज में, SN मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करने की कोई सुविधा नहीं थी। हमें नड्डा जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से उन मरीजों को सफदरजंग दिल्ली भेजना पड़ा था, और वे बाद में सुरक्षित उनको उपचार करके घरों तक उनका पहुंचाने का कार्य हुआ था। और भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से, भारत सरकार के सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता विकसित कर चुका है। 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन। आज हमारे पास 2 लाख L1, L2 और L3 फैसिलिटी के बेड्स मौजूद हैं, जिसके माध्यम से हम कोरोना के या किसी भी इस प्रकार की आपदा में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। मुझे याद है जब कोरोना की आहट हुई, हमसे कहा गया कि कितने ऐसे जनपद हैं जहां पर आपके पास आईसीयू की सुविधा होगी, कितने में नहीं है। तो 75 में से 36 ऐसे जनपद थे जहां पे एक भी आईसीयू का बेड नहीं था, और आज हर एक जनपद में हमारे पास लगभग 100 आईसीयू के बेड्स मौजूद हैं। और अगर मैं L1, L2, L3 की फैसिलिटी की सुविधा की बात करता हूं, तो हमारे पास ये संख्या बढ़कर के 2 लाख बेड्स होती हैं।